फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है सिंगाड़े के फायदे। आज की वीडियो में आप सिंगाड़े के कुछ फायदे और घरेलू टोटके जान पाएंगे जिनको आप मुख्तलिफ बीमारियों के लिए इस्तेमाल कर सकेंगे। फ्रेंड्स, यहाँ पे एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए वीडियो के नीचे दिए गए रेड कलर के बटन पर क्लिक कीजिए और साथ बेल आइकन पर भी क्लिक कीजिए। इस पर क्लिक करने से आपको हमारी हर नई आने वाली वीडियो की अपडेट मिल सकेगी और आप हमारी वीडियो रोजाना सबसे पहले देख सकेंगे। फ्रेंड्स, टॉपिक की तरफ आते हैं। सर्दियों के मौसम में एक ऐसा फल बाजार में आता है जिसे अक्सर लोग नज़रअंदाज कर देते हैं। नज़रअंदाज कर दिए जाने की एक वजह इसकी शक्ल भी है, लेकिन अगर आप इसकी खसूसियात से वाकिफ हो जाएं तो यकीनन इसे आप खाना पसंद करेंगे। ये बात सिंगाड़े के बारे में हो रही है। ये आलू की तरह है। इसका गूदा जो है वो सफ़ेद रंग का होता है, जिसे कच्चा या उबाल कर खाया जाता है और ये चीनी खाने वालों में ज़्यादा इस्तेमाल होता है। चीनी खानों में, चाइनीज़ फूड में ये ज़्यादा इस्तेमाल होता है। इस फल को रोज़मर्रा के इस्तेमाल में लाकर आप भी फ़ायदे हासिल कर सकते हैं। हमारे यहाँ पर रेहड़ियों पर सस्ते दामों में मिलता है। लोग इसके फ़ायदे से ज़्यादा वाकिफ़ नहीं है और रंग बिरंगे फूल की जानब ज़्यादा माइल होते हैं। इसे सलाद और सूप, यहाँ तक कि पिज़्ज़ा में भी इस्तेमाल किया जाता है। सिंगाड़े नाश्ते के तौर पर खाए जा सकते हैं। ये जायके में हल्के, मीठे और खस्ता होते हैं। सिंगाड़े खाने से भूख में इजाफा होता है, लेकिन वजन नहीं बढ़ता क्योंकि इसमें कोलेस्ट्रॉल नहीं होता है, अलबत्ता सोडियम की कम मकदार पाई जाती है। वजन कम करने के लिए आप इसे सलाद के साथ खा सकते हैं। इसमें नशास्ता, फलाद, कैल्शियम, रेशा, अलहमियात, हयातीन, पोटाशियम और फाइबर, आयरन वगैरह पाया जाता है। पोटाशियम की अच्छी मकदार के सबब ये हाई ब्लड प्रेशर को कंट्रोल रखता है। इस तरह ये दिल के मरीजों के लिए भी बहुत मुफीद है। सिंगाड़ा असाबी निज़ाम में बेहतरी पैदा करके दिमागी सेहत पर भी मुस्बत असर डालता है। ये काबज़ है और देर से हजम होने वाली ग़िज़ा है, इसलिए इसे एक वक्त में ज़्यादा मकदार में खाने की ये देर हजम होने वाली ग़िज़ा है, इसलिए इसे एक वक्त में ज़्यादा मकदार में खाने की सूरत में दर्द शक्म यानी पेट दर्द की शिकायत तो हो सकती है। सिंगाड़ा हलक की खुश्की को दूर करता है। इसमें मौजूद कैल्शियम और तांबे की वजह से दांत है मजबूत और चमकदार होते हैं। ये मसूड़ों को भी फायदा देते हैं, हड्डियां मजबूत बनाते हैं। इसमें कैल्शियम और आयरन जो है वो ज़्यादा पाया जाता है। सिंगाड़े की एक खुसूसियत ये भी है कि ये गुर्दे की पथरी को तोड़ता है, खांसी को रोकता है। सिंगाड़े को दही के साथ खाने से इसहाल, पेचिस वगैरह की शिकायत दूर होती है। तपे टिक यानी ट्यूबरक्लोसिस को, टीबी को रोकने के लिए भी सिंगाड़े का खाना जो है वो फायदेमंद है। ये जख्मों से खून के बहने को भी रोकता है। इसको खाकर और बैरूनी तौर पर जख्मों पर सफूफ की तरह छिड़क कर भी इलाज किया जाता है। नशे और खुमार को सिंगाड़ा जो है वो दूर करता है, यानी कोई अल्कोहल या शराब वगैरह पीने से नशे खुमार में हो तो उसको सिंगाड़ा खाने से ये खुमार जो है वो दूर होता है। पेशाब की ज्यादती को रोकने के लिए भी सिंगाड़े का सफूफ 1 तोला रोजाना खाना भी फायदेमंद साबित हो सकता है। फ्रेंड्स, यहाँ पे एक बात शेयर करना चाहूँगी कि बाथरूम इस्तेमाल करने से अक्सर लोगों को इश्यू होता है। कोई बाहर से कोई बंदा आज या कोई ऐसा इंसान जिसको बीमारी हो या घर में ही वो इंसान अगर हो या कहीं रिश्तेदारों में कोई भी इंसान अगर बीमार आके बाथरूम या वॉशरूम यूज कर लेता है तो अक्सर घरों में बहुत सी बातें की जाती हैं। मोस्टली ये फीमेल्स करती हैं, मेल्स का तो परसेंट कम है लेकिन फीमेल ज़्यादा करती हैं। तो ऐसी बातें करती हैं कि इंसान दूसरों की बहुत ज़्यादा दिल आज़ारी भी होती है बाथरूम इस्तेमाल करने के लिए। किसी बीमार इंसान का इसको उन्होंने इशू बना लिया होता है। अब दिल आज़ारी करने से बेहतर है कि चुपके से जाकर किसी अच्छे से सर्फ से
جا کے باتھ روم جو ہے آپ صاف کر لیں تو جراثیم آپ کے واش روم سے صاف ہو جائیں گے۔ اس سے دل آزاری کرنے سے بہتر ہے، اس کو انسان کو بیماری کا تانا دینے کے سنانے سے بہتر ہے کہ آپ واش روم جا کے صاف کر دیں۔ واش روم ایسی جگہ ہے جہاں پہ جراثیم جو ہے وہ موجود ہی رہتے ہیں، یہاں پہ ظاہر بات ہے رفع حاجت کے لیے انسان جاتا ہے تو جمز وہاں پہ تو ہونی ہونے، چاہے آپ صفائی بھی کر چکے تب بھی جمز ہونے ہیں۔ تو آپ چھوٹی سی بات کریے کسی بیمار انسان کو، اگر کوئی بیمار فیمیل ہے یا اکثر کچھ ایسی بیماریاں ہوتی ہیں جن کو کہتے ہیں جی واش روم یوز کرنے سے لگتی ہیں اوبیسلی یہ بھی کہا جاتا ہے کہ علاج پرہیز سے بہتر ہے، پرہیز جو ہے وہ علاج سے بہتر ہے۔ تو آپ پرہیز کرنا ٹھیک ہے، اچھی بات ہے، لیکن آپ کوشش کریں کہ آپ دل آزاری کرنے سے بہتر ہے کہ آپ چپکے سے جا کر اپنے واش روم کو اچھی طرح صاف کر لیں، اور دل آزاری سے بہتر ہے کہ دوسرے انسان کو دل دکھا کر اپنے اوپر گناہ لینے سے بہتر ہے کہ آپ اپنا ہی کام خود کر لیں بجائے تانا یا کچھ ایسا کریں۔ فرینڈز اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگتی ہے، بات اچھی لگتی ہے کہ کسی فرینڈ کے ساتھ آگے شیئر ہونی چاہیے تو پلیز فرینڈ کے ساتھ ضرور شیئر کریں، لائک ضرور کریں۔ کوئی فیڈ بیک دینا چاہتے ہیں تو پلیز کامنٹ کے ذریعے اس کو ضرور لکھیں۔